दोस्तों 30 मार्च 2023 के दिन भारत के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से करीबन 37,000 करोड़ रुपए के हथियारों को खरीदने को लेके क्लियरेंस दिया गया। और दोस्तों भारत इतना बड़ा हथियारों को परचेस करे और इसका चर्चा विदेशी मीडिया में ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और दोस्तों जिस तरीके से हम लोग सोचे थे उसी तरीके से विदेशी मीडिया में भी भारत के ये मेगा हथियारों के डील या फिर कहे तो मल्टी बिलियन डॉलर के डील को लेके काफी अधिक चर्चा हुआ। बेसिकली दोस्तों विदेशी मीडिया भारत के ये हथियारों के डील को लेके हैरान भी है और परेशान भी है। और हैरान और परेशान होने के पीछे दो बड़ा कारण है। पहला कारण तो ये है कि इतने बड़े हथियारों के डील भारत किस तरीके से केवल मात्र अपने कंपनियों को दिया, कैसे इस डील के एक भी हिस्सा या फिर कहे तो 1% तक कोई भी विदेशी कंपनी को नहीं मिला। जबकि दूसरा हैरानी का कारण ये है कि भारत अब अपने खुद के हथियारों के आवश्यकताओं को अपने बलबूते पे पूरा कर सकता है। और भारत की जो स्वदेशी कंपनी है वो अब इतना आगे बढ़ चुका है कि भारत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट हथियारों को खाली निर्माण नहीं कर रहा है बल्कि ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहा है जो ऐसे विदेशी मीडिया कभी सोच भी नहीं पाया था। दोस्तों बेसिकली बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से जो 37,000 करोड़ रुपए के हथियारों को परचेस किया गया है उनमें 19,000 करोड़ रुपए से अधिक का तो केवल मात्र इंडियन नेवी के लिए जहाजों को परचेस किया गया है, वो भी दो अलग अलग टाइप के जहाज, जिनमें 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 11 ऑफशोर पेट्रोल वेसल और 9,000 करोड़ से ही अधिक लागत से 6 नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल वेसलों को परचेस किया गया है। और दोस्तों ये जो 17 जहाजों का निर्माण का काम है ये संपूर्ण रूप से इंडियन शिपयार्ड को दिया गया है, जिनमें कोची शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और गार्डेनरी शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग जैसे कंपनी शामिल है। इसके अलावा इंडियन आर्मी के लिए नेक्स्ट जनरेशन के स्वाति रडारों को भी परचेस किया गया है और इंडियन नेवी के लिए कोस्टल मिसाइल सिस्टमों को परचेस किया गया है। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी कई तरीके के और हथियारों को परचेस किया गया है, जिनमें नेवी के फायर कंट्रोल सिस्टम से शुरू करके आर्मी के लिए एयर डिफेंस मिसाइल शामिल है। अब दोस्तों ये जो सभी हथियार है ये भारत की तरफ से खाली बनाया नहीं जा रहा है बल्कि भारत के कंपनियों के तरफ से ही इन्हें स्वदेशी माध्यम से डिजाइन और डेवलप भी किया गया है। और दोस्तों विदेशी मीडिया के अंदर इन हथियारों की खरीदारी को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रहा है उससे एक बात तो साफ हो गया है कि कई सारे कंपनियों को इससे ठेस पहुंचा है और कई सारे कंपनियों के मुंह के सामने से निवाला छीन लिया गया। दोस्तों 37,000 करोड़ मतलब काफी बड़ा अमाउंट होता है और इस करेंसी को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो ये करीब करीब 4.5 बिलियन डॉलर होता है। और दोस्तों अगर भारत इन हथियारों को अपने खुद के कंपनियों से नहीं खरीदता बल्कि इसके जगह में विदेशी कंपनियों से खरीदा जाता तो इसका लागत इससे भी अधिक होता और कई सारे विदेशी कंपनियों को कई बिलियन डॉलर के फायदा भी होता और इस फायदे का एक हिस्सा तो उन मीडिया हाउसेस को भी जाता जो ऐसे हथियारों को प्रमोट करता है और विदेशी कंपनियों के लिए पीआर कैंपेनिंग को चलाता है। अब दोस्तों हथियारों के डील नहीं मिला, इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो ऐसे मीडिया हाउसेस के ऊपर भी पड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जलन केवल मात्र ऐसे कंपनी और मीडिया को नहीं बल्कि कई सारे देशों के सरकारों को भी होने वाला है। अब सब लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे देश जो भारत के साथ रहने का ढोंग रचाता है, लेकिन मन ही मन में वो देश कभी नहीं चाहता है कि भारत तरक्की करे या भारत फले फूले। इवन भारत के तरक्की को रोकने के लिए इनडायरेक्टली भी उनके द्वारा कई तरीके के ऐसे काम किया जाता है जिससे कि भारत के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा हो और डिस्टर्बेंस के कारण तरक्की का काम रुक जाए। पर दोस्तों ऐसे कई सारे कॉन्स्पिरेसी को भारत की तरफ से फेल करते हुए खाली तरक्की नहीं किया जा रहा है बल्कि इतने तेज रफ्तार से तरक्की किया जा रहा है कि भारत फिलहाल तरक्की के मामले में दुनिया के सबसे आगे है। कोविड के बाद जहाँ पे पूरा दुनिया में रिसेशन मतलब इकोनॉमिकल डाउनफॉल हो रहा है तो वहीं पे भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो खाली ग्रोथ नहीं कर रहा है बल्कि काफी तेज रफ्तार से ग्रोथ कर रहा है और भारत के जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में अधिक है। ऊपर से दोस्तों बीते कुछ सालों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के कारण भारत के जो प्राइवेट कंपनी और भारत के जो स्टेट ओन डिफेंस कंपनीज है उसे भी फायदा हो रहा है। और दोस्तों इस फायदे का एक बहुत बड़ा अमाउंट नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी लगाया जा रहा है। मतलब दोस्तों ये जो डील मिला है ये केवल मात्र भारत की आवश्यकताओं को अभी पूरा नहीं करेगा बल्कि इस डील के कारण आने वाले समय के हथियारों के रिसर्च के ऊपर भी काम होगा और भविष्य के हथियारों को भी बनाया जाएगा। और दोस्तों अगर ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर लगातार खर्चा किया जाता है तो आने वाले सालों में भारत ऐसे ऐसे हथियारों को भी निर्माण करेगा जिसके बारे में अभी सोचा भी नहीं जा सकता। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के हथियारों को फिलहाल विदेशी हथियारों के बराबर के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और जितना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है इससे माना जा रहा है कि 10 साल के बाद ऐसे कई सारे विदेशी कंपनियों को पिछाड़ते हुए भारत उससे भी आधुनिक या फिर कहते हो फ्यूचरिस्टिक साइंस फिक्शन मूवी में इस्तेमाल होने वाले हथियार जैसे हथियारों का भी निर्माण करेगा। अब दोस्तों भारत तरक्की कर रहा है तो जलन तो होना ही था, खास करके ऐसे देशों के अंदर जो कि हथियारों के लॉबिंग को बढ़ावा देता है और हथियारों को बेच के एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाता है। इवन दोस्तों अमेरिका जैसे देश तो हथियारों को बेचने को लेके क्या क्या हथकंडा करता है उसके बारे में बताने का आवश्यकता नहीं है। कई सारे जगहों में अमेरिका के तरफ से जानबूझ के लड़ाई को फैलाया गया ताकि अमेरिका अपने हथियारों को बेच पाए और ऐसे में दोस्तों अमेरिकी कंपनी या फिर ऐसे देशों के कंपनियों के मुंह के सामने से भारत निवाला छीन लेगा तो आप समझ सकते होंगे कि जलन का मात्रा कितना अधिक है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जो
37,000 करोड़ रुपए के हथियार भारत के खुद के कंपनियों को बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया है। इससे कौन कौन से देशों को सबसे अधिक चिढ़ हुआ होगा, कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।